ऐसा इनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं अपने आसपास, इनको लिटरली इनको फील हो रही है कि आप इनके आसपास है। ऐसी फीलिंग आप लोगों को भी होती होगी और इनको इसलिए फील हो रही क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड ओवरऑल एनर्जी है, मतलब आपकी एनर्जी को ये फील कर पा रहे हैं और आप इनकी एनर्जी को फील कर पा रहे हो, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। तो इस वक्त आप इनके लिए पॉजिटिव सोचें ताकि पॉजिटिव आउटकम रिसीव कर पाओ आप लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पर्सन आज दिन भर वो आपके बारे में क्या सोचें, इस रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोच रहे थे, आपके बारे में उनकी क्या फीलिंग्स थी, कुछ एक्शन वो लेंगे या फिर एक्शन अगर ले चुके हैं तो क्या है आगे का उनका प्लान इस रिश्ते को लेके। सो हम सब डिटेल्स में चेक करेंगे। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट करती है आप उसे एज गाइडेंस ले, बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। ऑल साइंस रीडिंग है, आप किसी भी साइन के आप देख सकते हैं। टैरो एनर्जी पिक करती है, एनर्जी रीड करते हैं हम इसमें। सो किसी भी साइन के हैं आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग्स थी उनकी मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड डिवाइन, क्या फीलिंग्स थी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे थे वो। प्लीज़ गाइड डिवाइन, उनकी फीलिंग्स बताएं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। Ace of Cups, The Lovers, क्या बात है। Seven of Wands, Nine of Pentacles, Three of Wands. Oh my God. Two of Cups. हाँ, थोड़ी रोमांटिक सी फीलिंग तो इनकी है, लेकिन दिल टूटा हुआ है, पता नहीं क्यों। दिल क्यों टूटा हुआ हम चेक करेंगे। ओके, प्लीज गाइड some more guidance please divine. My dear angels, talk to me please. Talk to me please divine. Talk to me angels. One more time please. मैच्योरिटी कार्ड्स इधर आ गए हैं बहुत ज़्यादा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों के पार्टनर की। बहुत लोगों का मैसेज इस बार तो मैंने बोला ही था ना, द मास्टर। इस बार
बहुत लोगों की अवेकनिंग होनी है, बहुत लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी बहुत लोगों की, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इस बार होगी। ओके, स्लोइंग डाउन, अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रही है इंसान, ठीक है। दिल टूटा हुआ सा इनका है, तकलीफ़ में है, वो हम चेक करेंगे कि क्यों है तकलीफ़ में। तकलीफ़ देखे कोई इंसान कैसे तकलीफ़ में हो सकता है। शेयरिंग, ओके, सो कंडीशनिंग। प्लीज़ गाइड डिवाइन, some more guidance please divine, some more guidance please। okay, I got it। one more time please। कुछ दिख रहा था यार मुझे, एक मिनट। हाँ, कोई स्पेक्ट्स खोज रहा है जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है। पता नहीं, कोई स्पेक्ट्स खोज रहा है अपना। खोज लें आप स्पेक्ट्स, वीडियो को पॉज कर लें प्लीज़। हैव फेथ, विश्वास तो इनको बहुत है, आप लोगों को भले विश्वास नहीं है। अनलीश योर क्रिएटिविटी, इनको विश्वास बहुत है कि देर सवेर सब कुछ ठीक हो जाएगा। होल इन द सोल, क्या है ये? अच्छा, ओके, हीलिंग कर रहे हैं अपनी। बहुत लोगों के पार्टनर है ना, हीलिंग कर रहे हैं। टेम्पटेशन, ओके, मैं कर्मा रिलीजिंग वाला वीडियो आज कल अपलोड की थी, बट उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। सेलिंग आउट और कुछ इश्यूज़ हैं उसमें। होम इश्यूज़ मीन्स पता नहीं वो कॉपीराइट हो गया। मैंने कुछ वीडियोज़ उसमें डाले थे, लाइक एनिमेशन के कुछ वीडियोज़ डाले थे मैंने, उसको लेके शायद वो कॉपीराइट हो गया मुझे लगा, तो इसलिए उसको मुझे डिलीट करना पड़ा। ऐसे था मैसेज कि डिलीट नहीं करना था, कभी कभी ऐसे टेक्निकल एरर भी होता है। सो मैं डिलीट कर दी देखने के लिए कि ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वो फ़ोटोज़ हटा के देखते हैं कि कॉपीराइट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि फ़ोटोज़ हटाने के बाद मैंने अपलोड नहीं किया है। मैं कोशिश करूँगी आजकल में अपलोड करने का, मैं ट्राई कर रही हूँ आजकल मैं अपलोड कर पाऊँ मैं, ठीक है। तो अपलोड कर लूँगी तो फिर आप लोग को ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट में मैं एक मैसेज दे दूँगी, ठीक है। तो आप लोग कर्मा हीलिंग ज़रूर कीजिएगा अपने। सो नाउ पूरे कार्ड्स आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं, बट इट्स ओके, मैं दिखा दूँगी, ठीक है। ओके, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन नहीं है, ठीक है। ओके, अर्थ साइन भी है। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, सारे साइंस के लिए है ये। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 22, 31, 9, 10, 19, 1, 35, 8। सो 1 की भी एनर्जी है और 4 की भी एनर्जी है, ठीक है। ब्यूटीफुल, 1 की एनर्जी है, माय गॉड, यस। सो पास्ट के कुछ दिन से ही हम लोग देख रहे हैं, है ना, आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी वो न्यू बिगनिंग के लिए वो चाहते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, आपके पास आए नहीं आए, ऐसी वाली थॉट। तो आज भी सुबह से इनके दिमाग में यही चल रहा था कि एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक रोमांटिक इमोशनल बिगनिंग। ये एस ऑफ कप्स एक न्यू रिलेशनशिप को बताता है, एक फ्रेश, लाइक इनके दिमाग में ये चल रहा है कि काश, एक होता है ना कि एक ऐसी डायरी मिले, एक ऐसा बुक मिले जिसमें कि हम सब कुछ मिटा के एक नई स्टोरी लिख पाएँ। वैसी एक फीलिंग इनकी थी, ठीक है, क्योंकि पास्ट में इतना कुछ हो गया है। देखिए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है मुझे, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, तो आप में से बहुत लोग मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। कुछ दिन आपकी एनर्जी बैलेंस रहती है, आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे पाते हो, किसी और के ऊपर आप लोग ध्यान दे पाते हो, फिर आपको लगता है कि आप बैलेंस हो गए हैं, इनकी याद आपको नहीं आती है, और अचानक से फिर आप एक पुल फील करते हो इनकी तरफ, है ना। तो मूव ऑन करना चाह के भी बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं।
एक किसी किसी की एनर्जी तो ऐसी होगी कि लाइक भगवान से बैठ के प्रेयर करना कि भाई निकाल दो, गलती हो गई, इस इंसान से कनेक्ट किया हमने, गलती हो गई कि हम इस रिश्ते में आए, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जहाँ आप घुस तो गए हैं लेकिन आपको निकलने का रास्ता नहीं पता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, आपने बहुत ट्राई किया है अपना सब कुछ आपने देख लिया, सब कुछ करके देख लिया आपने, जितने भी ऑप्शंस आपके पास थे सब कुछ ट्राई करके आपने देख लिया कि किस तरह से इनसे मूव ऑन किया जाए, बट कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है ना। तो अब ये समझ में आ गया कि निकल तो नहीं पा रहे हैं, अब इनका इंतज़ार करने के सिवा या फिर एक फेथ रखने के सिवा कुछ और ऑप्शन नहीं है, एक भगवान पे विश्वास रखने के सिवा, ईश्वर पे अपने विश्वास रखने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो अब जो है इनकी भी हालत ऐसी ही है कि ये चाहते तो हैं मूव ऑन करना, किसी और के साथ मूव ऑन करना, तो इन्होंने कोशिश भी की है डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए, ठीक है। लिटरली इन्होंने भी कोशिश की है लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन के बाद फिर से आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील होता है और इनको ये समझ में आता है कि ये नहीं मूव ऑन कर पाएंगे आपसे। तो एक होता है ना कि सोचना कि काश सब कुछ ठीक हो जाता, काश फिर से हम मिले होते, काश एक रीस्टार्ट ऐसा होता कि पहले की कोई मेमोरी नहीं होती, पहले की कोई यादें नहीं होती जो कि हमें फिर से नेगेटिव हमारे बीच कुछ होता। तो जो पहले आप मिले थे इनसे, वो जो एनर्जी थी उसको ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जो पहले की आप लोग की फ्रेश जो स्टार्ट जो थी, बबल फेज जो था, रोमांस, एक एक्साइटमेंट, स्पार्क जो आप दोनों के बीच थे, इंटेंस जो कनेक्शन था आप लोगों के बीच, इंटेंस रोमांस जो था आप लोगों के बीच, तो वो उस चीज़ को याद करे थे ये इंसान, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई काश एक ऐसा फ्रेश एक एक बुक मिले जिसमें कि हम शुरू से अपनी स्टोरी लिख पाएँ, जिसमें कोई फाइट नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, कोई कंट्रोल इश्यूज़ नहीं, बस सिर्फ प्यार हो। ऐसी एक थिंकिंग में ये इंसान मुझे दिख रहे थे आज सुबह से, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हैं, उसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं चाहते हैं, बस प्यार चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के दिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं मुझे दिख रहे हैं। लाइक लवर की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स के साथ लवर की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 2 ऑफ कप्स है। मतलब ओवरऑल जो एनर्जी उनकी है वो रोमांस, आपको याद करते, पिछले बातों को याद करते, आपकी आपको फैंटेसाइज करते, ऐसे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग और आगे बढ़ना, अपने रिश्ते में कुछ काम करना, उसको बेहतर बनाना, सुंदर बनाना, उसको किस तरह से एफर्ट लगाएं और किस तरह से उसको बेटर करें, क्या आपके साथ रिश्ता, ठीक है। तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बहुत रेयर, कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, कोई सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ है जो स्पिरिचुअल है आपके कनेक्शन में, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, सोलफुल रिश्ता है जैसे हम कहते हैं, ठीक है। ये एक शरीर का रिश्ता नहीं है जो कि शुरू हो और ख़त्म हो जाए, ये एक सोल से कनेक्टेड है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा फील करते हो, एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते हो। तो इनको कहीं ना कहीं इनको समझ में ये आ रहा है कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे जितना भी चाह के, ठीक है। अब इनको ये पता है कि आपके पास आएंगे तो एक फ़ाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट ज़रूर होगी, एक ब्लेम गेम ज़रूर चलेगा कि तुमने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा किया था, इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इसलिए मैं ऐसा किया। तो ये एक चीज़ इनको पता है बहुत अच्छे से कि ये होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है वो रेडी है इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करने के लिए, कुछ लोगों के लिए रेडी है कि ये आएंगे तो एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर होगी, ठीक है। आर्गुमेंट ज़रूर होगी और ये आर्गुमेंट करने के लिए रेडी हैं, फाइट करने के लिए रेडी हैं, ब्लेम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो अपने जो होता ना कि अपना क्या कहते हैं उसे अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना, वैसे एक तैयारी में इंसान मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि ये जब आपके पास आएंगे तो जो आर्ग्यूमेंट से ही स्टार्ट होगी बात कि क्यों किया था, वहीं से शुरू होगी बात, और क्यों किया था का जवाब इनको ज़रूर देना पड़ेगा। और ये नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती थी, सॉरी, ये तो ये इंसान बोलेंगे नहीं, तो ये आपको ब्लेम करेंगे। तो आपको कैसे ब्लेम करेंगे, अपनी सारी गलती आपके ऊपर ये कैसे डालेंगे, ये उसके चिंतन में भी थे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको पता है कि इस रिश्ते में उनको इतना इजी नहीं होगा रिश्ता आपके साथ, ठीक है। आप लोगों को भी अपनी सिचुएशन पता है कि इतनी इजीली आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते एक दूसरे के साथ, राइट। तो इनको पता है कि इनको फ़ाइट करना पड़ेगा। अब ये किससे फ़ाइट करने के लिए रेडी है नहीं पता, लेकिन ये रेडी है फ़ाइट करने के लिए, इस रिश्ते में फ़ाइट करने के लिए ये रेडी है, या तो आपसे या तो फिर सबसे, ठीक है।
ऐसा दिख रहा है मुझे। एक्सक्यूज़ मी। ये इंसान, इनको ये भी पता है कि आपके पास बहुत कंपटीशन है, क्योंकि इनको पता है कि आप अभी एक अलग ग्रेस में हैं, आप एक ग्लो कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इनको पता है कि इनकी कमी आपको वैसे नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही है, या फिर आप एकदम बहुत मायूस हो, आपकी ज़िंदगी रुक गई है, इनको पता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनको पता है कि आपके पास प्रपोजल्स भी बहुत होंगे, ठीक है। अगर आप अनमैरिड है तो मैरिज प्रपोजल बहुत होंगे, नहीं तो आपके एडमायर्स बहुत होंगे, इनको पता है। तो ये एक इनको ये भी पता है कि एक कंपटीशन इनको देना पड़ेगा, मतलब सबको हटा के इनको आगे आना होगा, फिर से आपके ऊपर फिर से वो कंट्रोल, आपके ऊपर फिर से वो अपना पावर इनको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे, मतलब फ्यूचर में इस एनर्जी में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे अभी, ठीक है। इनकी थोड़ी सी हालत मुझे ख़राब लग रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक वैसे फेज़ में है कि ये बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन नहीं बात कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। किसी किसी के केस में हो सकता है ये, अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो आपको पता है कि आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है। वो हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होती है, आप लोगों सबको पता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, उनका ईगो, या फिर उनका करियर, उनका जो आप दोनों के बीच में आ रही है, जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है वो, ठीक है। तो उनके चलते जो है, उस चीज़ के चलते, उस थर्ड पार्टी के चलते ये जो हैं परेशान हैं, हर्ट हैं। तो अगर कोई पर्सन है या फिर इनकी फैमिली है तो ये हर्ट है, क्योंकि मे बी अगर आप अनमैरिड है तो इन्होंने बात की होगी घर पे किसी से, और घर पे एग्री नहीं कर रहे होंगे मे बी, या फिर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसका एक इनको दुख है या फिर दर्द है, कुछ तो है इनके मन में, ठीक है। कुछ तो है इनके दिल में क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग है, भी रोमांटिक फीलिंग है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने का मन है इनका, और ये नहीं कर पा रहे हैं, और आप भी नहीं कर रहे हैं। पहले आप कर लेते थे, जब इनकी एनर्जी वैसे होती थी, आपको पता चलता था कि ये अब तैयार है बात करने के लिए, या फिर ये कोई हिंट आपको देते थे तो आप खुद से जाके बात कर लेते थे इनसे। तो अभी आप नहीं कर रहे हो, तो ये इनको आना भी है, आ भी नहीं पा रहे हैं, आप भी नहीं आ रहे हो, ये सब लेके इनका जो दिल है वो टूट रहा है, ठीक है। तो थोड़े टूटे हुए से मुझे ज़रूर दिख रहे हैं ये इंसान। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है कि टूटे हुए से दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, हर्ट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इनको, ठीक है। एक रेस्टलेसनेस, एक हार्ट में हेवीनेस, एक ज़रूर इनकी फीलिंग ऐसी है आज की। तो ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। ओवरऑल जो एनर्जी है वो 2 ऑफ कप्स की। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट इज़ दिस। ओवरऑल जो एनर्जी है वो इनकी एनर्जी जो है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ बहुत है। तो इनकी हीलिंग और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर से चल रही है, फॉर श्योर, ओके। बहुत लोगों के पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, हीलिंग चल रही है। अच्छा, कोई एक कमेंट ऐसा था कि एक ही ज़िंदगी है, ट्रांसफॉर्मेशन कितनी बार होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो बहुत छोटी सी चीज़ है और वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, 11 साल लगते हैं उसमें पूरे, ठीक है। वो स्टार्ट होती है, धीरे धीरे एनर्जी रेज होती है, और आपकी एनर्जी उठते उठते ऊपर, उठते उठते तब आपकी अवेकनिंग होती है। और अगर आप वैसा काम अपने ऊपर कर रहे होंगे तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो जल्दी ख़त्म होता है, अदरवाइज़ वो 11 साल का प्रोसेस है। तो इतनी जल्दी अगर आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है और बस एक स्प्रेड में ऐसा आया है कि अवेकनिंग हो गई उनकी, तो हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। अवेकनिंग स्टार्ट, आपको भी पता होगा कि आपकी अवेकनिंग शुरू हुई है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कभी कभी आपकी एनर्जी बहुत आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, आप बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आप एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए हो, और नेक्स्ट डे ही आपकी एनर्जी एकदम डाउन रहती है, जब आप पूरे नेगेटिव हो जाते हो। तो ये ऐसा ही होता है, ठीक है। ये एनर्जी है, एनर्जी वो कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, वो कैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अवेकनिंग का प्रोसेस जो होता है वो लंबा होता है, लेकिन इनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने का मतलब है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपका परसेप्शन, दुनिया को देखने का नज़रिया आपका, वो सब चेंज होने लगता है। क्या अपनी खुशी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या दूसरों की खुशी के लिए इंपॉर्टेंट है, हम ये सब कुछ सोचने लगते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कार्ड जो हैं वो अवेकनिंग को बता रहे हैं। तो ये इंसान जो हैं अवेकन ज़रूर हो रहे हैं, इनके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, डिवाइन क्वालिटीज़, वो ज़रूर इन पे कहीं ना कहीं उसको फील कर रहे हैं और एक अपने फॉर्म पे आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके साथ ये इंसान, आज की फीलिंग इनकी बहुत सुंदर है, ठीक है। आज अलग एक दुनिया में थे ये आपको लेके, लाइक इमेजिन करना, आपको फैंटेसाइज़ करना, काश आपकी शादी हो गई होती, काश बच्चे होते, आपकी काश फैमिली होती, काश आप उनके घर में होते, उनके पास होते, ये होता वो होता, बहुत कुछ इनकी ऐसे आज थॉट्स थे, ठीक है। तो यस, ये जो हैं ऐसे भी एम्परर का जो कार्ड है ना, वो बहुत रोमांटिक
है ये इंसान, भले ही एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करेंगे, किए हैं वो एक्सप्रेस पास्ट में, है ना। अभी की एनर्जी उनकी जब डिसऑर्डर्ड होती तो नहीं करते हैं वो एक्सप्रेस, ठीक है। सो ये आज के दिन इनकी थॉट अलग कोई लेवल में थी, कहीं और थी, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मुझे। ओह माय गॉड। सो यस, आपको फैंटेसाइज करना, आपको याद करना, आपको इमेजिन करना, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो ऐसी एक अलग दुनिया में ये थे, ठीक है, एक ड्रीम वर्ल्ड में ये थे आज पूरे दिन, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ऐसा नहीं कि कहीं बैठ गए हैं और बैठ के सोचते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे रेगुलर लाइफ इनका चलता है वैसे ही चल रहा है, बट बैक ऑफ द माइंड ये सब चल रहा है, ठीक है, बिहाइंड द सीन जैसे कल की रीडिंग हुई थी। ओके, सो यस, मैच्योरिटी, मैंने बोला ना कि मैच्योरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं, ठीक है। द मास्टर सारे कार्ड्स जो हैं वो यही बता रहे हैं। इनमें इनका चेंज हो रहा है, थिंकिंग चेंज हो रहा है, ठीक है, फीलिंग्स चेंज हो रही है, इनको समझ में आ रही है चीज़ें अब कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। आपसे मूव ऑन करना इजी नहीं है, आप इनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, ये सब उनको समझ में आ रही है अभी, ठीक है। एक मेच्योरिटी लेवल, जो एक पहले इमेच्योर एनर्जी थी इनकी, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन इनकी चल रही है, ठीक है। थिंकिंग सब अलग हो रही है इनकी। द मास्टर का कार्ड हमें ये बताता है कि ये इंसान अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। अब इसका मतलब क्या है कि अपनी लाइफ का चार्ज ये अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इनकी जो लाइफ का चार्ज है इनके हाथ में ही तो है, आपको भी ये लगेगा, है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी कंडीशनिंग जो हुई है ना, लाइक बचपन से ये जो इनको जो एक होता ना कि घर का भी माहौल ऐसा होता है कि डोमिनेट करना, पावर में रखना, या फिर ये सब जो चीज़ें हैं, कुछ कंडीशनिंग इनकी ऐसी हुई है, घर का माहौल इनका ऐसा था, फिर सोसाइटी को देख के कुछ ऐसा सीखा इन्होंने कि इनको लगता है कि प्यार जो है वो ऐसा ही होता है, ठीक है, डोमिनेट करना, पावर दिखाना, तो ऐसा ही होता है प्यार, इनको लगता है, ठीक है। या फिर मैं जो चाह रहा हूँ वो करो, मेरी खुशी के लिए तुम रहो, सिर्फ मैं करना, ये कुछ कंडीशनिंग इनकी ऐसी हुई है। तो ये एक सोए हुए शेर है जो अब जाग रहे हैं और इनको ये पता चल रहा है कि इनको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना होगा। लाइक ये अब चाहें तो अब ये डांस करें, अब ये गाना गाएं, अब ये बारिश में भींगे, अब ये कुछ भी करें, जो इनकी मर्जी होगी ये वो करना चाहते हैं, ठीक है। सोसाइटी के नॉर्म्स में, सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी ने क्या नियम बनाए हैं उनके हिसाब से उनको फॉलो करके अब ये चलने से इनकार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आज की फीलिंग इनकी ऐसी है, ठीक है। इनको ये सब अब इनको ये सब नॉनसेंस लग रहा है, ठीक है। सोसाइटी के नॉर्म से रहना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है वाली चीज़ सब इनको नॉनसेंस लग रही है। और ये अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने का मतलब यही है, अपने हिसाब से, अपनी खुशी के लिए इंसान अब जीना चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए ये इंसान अब जो इनको चाहिए वो ये करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, फेथ रखा है इन्होंने, इनको विश्वास है कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक होगा। और मुझे ये लगता है कि आप लोगों को जितना विश्वास नहीं ना, आपके पार्टनर को उतना विश्वास है। मैं हर बार ये देखती हूँ, इनको बड़ा ट्रस्ट है कि सब कुछ ठीक होगा एक दिन, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आप लोग अलग हुए हैं और बहुत बार फिर से मिले हैं, तो इनको पता है कि सब कुछ ठीक होगा ज़रूर से। ओके, अनलीश योर क्रिएटिविटी, तो ये इंसान जो है अपने जो अंदर इनके एक टैलेंट है ना, जो पहले आपने देखा है, इनका प्यार, इनका जो तरीका है प्यार करने का, इनका जो तरीका है बात करने का, कम्युनिकेट करने का, आपको मनाने का, या फिर आप कभी रूठे होते हैं तो इनको पता है कि कैसे आपको मनाना है, कैसे गुस्सा दिलाना है, कैसे शांत करना है, सब जानते हैं। ये इनकी क्रिएटिविटी है, आपको कैसे हैंडल करना है इनको बहुत अच्छे से पता है। तो अब ये जो है अपने वो वाले एक जो फॉर्म को ये एक्टिव करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। होल इन द सोल, कुछ इनके अंदर, कुछ इनके पास्ट लाइफ का कुछ है, या फिर चाइल्डहुड वुंड है, कुछ है इनका, ठीक है, जो कि हील करना है। कहते हैं ना कि सोल में हमारे बहुत स्कार्स हैं, तो वैसे स्कार्स या तो फिर चाइल्डहुड वुंड होंगे इनके, या फिर पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा होगा जो कि इनको हील करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो होल इन द सोल मतलब सोल में कुछ ना कुछ स्कार्स है जो कि इनको हील करना है। टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा आज के दिन आपके लिए फील कर रहे थे, इसलिए इनको दुखी हैं, इसलिए टूटे हुए से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं और आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको फील नहीं कर पा रहे हैं। वो एक दुख, वो एक दर्द इनके अंदर आज है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे।
ऐसा इनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं अपने आसपास, इनको लिटरली इनको फील हो रही है कि आप इनके आसपास है। ऐसी फीलिंग आप लोगों को भी होती होगी और इनको इसलिए फील हो रही क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड ओवरऑल एनर्जी है, मतलब आपकी एनर्जी को ये फील कर पा रहे हैं और आप इनकी एनर्जी को फील कर पा रहे हो, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। तो इस वक्त आप इनके लिए पॉजिटिव सोचें ताकि पॉजिटिव आउटकम रिसीव कर पाओ आप लोग। सेलिंग आउट, इन्होंने हमेशा ज़िंदगी दूसरों की खुशी के लिए जी है, ठीक है। कभी सोसाइटी के लिए, कभी फैमिली के लिए, कभी फ्रेंड्स के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए। ये थक गए हैं अब, ये करते करते ये थक गए हैं अब। ये अब अपनी खुशी के लिए ये करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए। अब ये किसी और की खुशी के लिए कुछ और नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमेशा इनको ऐसा भी लगता है कि सब आते हैं, इनको यूज़ कर लेते हैं, सब इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं। बहुत बार उन्होंने आपको बोला होगा ये सब चीज़, ठीक है, कि सब लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, सब लोग इनको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद इनको छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी एक फीलिंग में इंसान है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग आते हैं, इनको यूज़ करते हैं और इनको छोड़ के अकेला चले जाते हैं। तो ऐसी एक फीलिंग में इंसान है, ओके। हमेशा इन्होंने दूसरों की खुशी के लिए ये रहे हैं और इन्होंने अपनी खुशी कभी देखी नहीं है। हालांकि ये इंसान जो है सेल्फ सेंटर्ड मुझे दिखते हैं और ये अपने लिए ही जीते हैं इंसान, ठीक है। लेकिन बोलने के टाइम ये ज़रूर बोलेंगे कि मैं यूज़ हो जाता हूँ, हमेशा मुझे सबको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आपके साथ एक होम वाली फीलिंग है इनको, आपके साथ इनको एक इनको लगता है कि आप जो है वो यही है। इतना ज़्यादा कंफर्ट लेवल है आपके साथ, लाइक अपने ट्रू सेल्फ में आपके सामने रहते हैं ये, जैसे हैं वैसे। आपके सामने कुछ बनावटी नहीं, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं, जैसे हैं वैसे बहुत कंफर्ट फील करते हैं, एकदम जैसे हम घर में कैसे फील करते हैं, बाहर हम कैसे रहते हैं और हम घर में आते साथ कितना रिलैक्स, कितना रिलीफ हो जाते हैं। तो वैसी एक फीलिंग आपके साथ ये फील करते हैं, ठीक है। कुछ मैसेजेस हम ज़रूर देखेंगे आपके लिए कि क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। तो आज की जो फीलिंग थी इनकी सुबह से वो कुछ अलग लेवल में, कुछ ड्रीम वर्ल्ड में थे आज ये इंसान। एक सीरियल आता था ना पहले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वैसे एक फेस मुझे दिख रहा है। सो सॉरी मैं हंसती हूँ कि आप लोगों को बड़ा गुस्सा आता होगा। क्या करूँ मैं भी थक गई हूँ। ये कभी कभी मुझे लगता है कि नंबर लूँ आप लोगों से और फ़ोन करूँ आपके पर्सन को कि चाहते क्या हो भाई बता दो कि चाहते क्या हो। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मोर मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से, प्लीज़ गाइड डिवाइन। एक गाना मुझे चैनल हो रहा है। कुछ बोला भी नहीं पाँव से मेरे ज़मीं सांसें भी कह रही है। सुनिएगा ज़रूर गाना, बहुत अच्छा गाना है, सैड है, सैड सॉन्ग है। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। डबल कन्फर्मेशन, मैंने क्या बोला? चाहते हैं वो कि सब कुछ मिटा दें, सब कुछ वैनिश हो जाए और एक नई स्टोरी आपके साथ वो लिख पाए, ठीक है। डबल कन्फर्मेशन, देखिए मैं यही बोल रही थी ना। पहला कार्ड जो हमारा आया, मैसेज भी वही आया। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। तो इनको एक डाउट हो रहा है, ठीक है, अब कि क्या ये आपके दिल में हैं या आपने निकाल के बाहर फेंक दिया इनको, या आप किसी और को अपने दिल पे रख लिए हो। तो गुडनेस, आई वॉन्ट टू टच यू। मैंने बोला ना कि इनकी फीलिंग आज कोई अलग दुनिया में ये थे, कुछ अलग दुनिया कुछ अलग ड्रीम वर्ल्ड में ये थे, ठीक है, फैंटेसाइज करते। इसलिए इनको बुरा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग है और आप सामने नहीं हो, पास नहीं हो, बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी फीलिंग। आई मे मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। तो मे बी ये उनको बुरा लग रहा होगा कि क्यों उन्होंने किया ऐसा, ठीक है। इतना प्यार आप उनको कर रहे थे, इतना प्यार आपके दिल में था उनके लिए, और वो जो है भटक गए किसी और के साथ। मे बी ये सोच के दुखी हो रहे थे, ये दुखी हैं, पता नहीं क्यों दिल टूटा हुआ इनका, उदास है। मे बी आपको बहुत फील कर रहे हैं और पास नहीं, इसलिए आई कैन नेवर फॉरगेट यू। मैंने बोला ना, इन्होंने बहुत कोशिश की
और नहीं कर पा रहे हैं, इनको समझ में आ गया कि इनकी बस का नहीं है ये, ठीक है, हमसे ना हो पाएगा वाली फीलिंग है। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। तो मैंने बोला ना कि ये जो है दूसरे की खुशी के लिए, मतलब जो स्प्रेड है ना मैसेजेस वही है, ठीक है, खाली मैसेजेस भी निकाले तो हो जाता। ये दूसरे की खुशी के लिए आज तक इन्होंने बहुत कुछ किया है, अभी अपनी खुशी चाहते हैं, अपनी खुशी आपके साथ चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच डिवाइन। आई क्राइड इनसाइड ऑफ मी। समझ जाइए आप, जो मैंने बोला वही है मैसेजेस, कुछ अलग नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। आज ये बेचैन हैं, रेस्टलेस हैं, हेवी हार्टेड हैं, बहुत हेवी फील हो रहा है इनको। ऐसा लग रहा है कि काश आप होते, आपको हग कर सकते, आपको टच कर सकते, फील कर सकते, सब कुछ भूल सकते और वो प्यार को वो फिर से फील कर सकते, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर द स्प्रेड एंड कन्फर्मेशन विद द मैसेजेस, थैंक यू। सो माय डियर व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।